चमचमाते धोती कुर्ते में खड़े बिरजूलाल और विलायती शर्ट पैंट में उनके बेटे विनयधर को देख गांव वालों ने जब उनका परिचय पूछा तब पता चला कि वे श्यामा की बड़ी लड़की सुलोचना संग रिश्ते के लिए आए हैं। अनजान और विलायती लिबास में खड़े नए मेहमानों को पाकर गांव के कुछ आवारा कुत्ते भौंककर अपनी भड़ास निकालने लगे, जिससे भयभीत होकर विनयधर एक गड्ढे में जा गिरा और उसके कपड़े मैले हो गए। वहां मौजूद ग्रामीणों की मदद से उसने फिर अपने मैले कपड़े साफ किए। अरे साहब, आप श्यामा की बड़ी लड़की से रिश्ता करने जा रहे हो, फिर इन सब की आदत डाल लो। पास से गुजर रहे एक किसान ने फप्तियां कसते हुए कहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? विनयधर के कपड़े तो कुत्ते की वजह से मैले हुए, भला इसमें श्यामा की बेटी का क्या कसूर? जहाँ तक मुझे पता है सुलोचना तो बड़ी सभ्य और सुशील लड़की है। बहुत अन्याय सहा है उसके परिवार वालों ने। पागल बाप का बहाना बनाकर अपनों ने ही सारी धन संपत्ति पर कब्जा कर लिया। छी, कैसे रिश्तेदार हैं उसके? कातर भाव से बिरजू ने कहा। वो सब तो सही है, सुना है आपने, पर मालूम पड़ता है आपको पूरी बात की जानकारी नहीं। बड़े भोले मालूम पड़ते हो, इसीलिए बता दे रहे हैं, एक गांव वालों ने पास आकर कहा। फिर इधर उधर देखकर धीरे से बिरजू के कान में बोला। आप जिस लड़की से अपने बेटे के रिश्ते के लिए जा रहे हो, दरअसल वो मनहूस है। जिस घर में भी उसके पैर पड़ते हैं वहाँ का सुख चैन हमेशा के लिए छिन जाता है। पैदा होते ही अपने दादा दादी को खा गई, खुद उसी के माता पिता को कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? मैं इन फालतू बातों पर यकीन नहीं करता। आपकी जीभ क्यों नहीं कांपी? किसी भी स्त्री के बारे में अनाप शनाप बोलते। पिताजी चलिए यहाँ से, न जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं इस गांव में। बिरजूलाल के बेटे विनयधर ने गुस्से से कहा। वो पढ़ा लिखा और व्यवहारिक था तथा हर एक बात को तर्क के तराजू पर रखकर तौलता था। अरे बेटा, गुस्सा ना करो, वो तो बस बता रहा था, सुन लेने में क्या हर्ज है। बाकी मानना ना मानना तो हमारी मर्जी है। नहीं पिताजी, गलत बातें इंसान की सोच में घुन लगाती हैं। मुझे ये सब सुनना तक गवारा नहीं। आप चलिए यहाँ से, विनयधर ने कहा। फिर उस ग्रामीण की तरफ देख दोनों हाथ जोड़ आंखें तरेरते हुए बोला। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी भावी जीवन संगिनी के बारे में इतनी उच्चतम दर्जे की बातें बताई। उम्मीद है अब आपसे कभी मुलाकात नहीं होगी। श्यामा के घर का पता लेकर दोनों बाप बेटे गांव के भीतर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ने लगे। सारे रास्ते बिरजू जहां उस ग्रामीण की बातों से आतंकित था, वहीं विनयधर के मन में सुलोचना से मिलने की उत्सुकता और प्रबल हो गई थी, जैसे मन ही मन उसने सब कुछ तय कर लिया हो। थोड़े ही देर में दोनों श्यामा के घर के बाहर खड़े थे। बड़े आदर भाव से श्यामा ने अतिथियों का सेवा सत्कार किया। पति मनोहर को भी उसने पहले से ही सब कुछ सिखा पढ़ा दिया था कि मेहमानों के सामने ज़्यादा मुँह न खोले, जितना पूछा जाए केवल उतने ही बातों का जवाब दे। सब कुछ ठीक चल रहा था। श्यामा ने मेहमानों का कुशल क्षेम पूछा, खजूर वाले गुड़ का ठंडा शरबत पेश किया। अपनी लाडली के लिए वर के रूप में विनयधर उसे पहली ही नज़र में भा गया था। भीतर कमरे में आवाज़ लगाई तो सुलोचना को लेकर उसकी मंझली बहन अभिलाषा मेहमानों के बीच आई। नजरें नीची किए, चेहरे पर संस्कार की चादर ढके सुलोचना अपनी माँ के बगल में आकर बैठ गई। गांव देहात की एक खूबी है कि पशु पक्षी वहाँ बड़े स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। उन पर शहरों जैसा कोई बंधन नहीं रहता और ग्रामीणों के लिए भी वो आदरणीय होते हैं। पर पशुओं को मिला ये वरदान श्यामा और उसकी बेटी के लिए अभिशाप बनकर आया था। हुआ यूं कि सुलोचना अभी बिरजू और विनयधर के सामने आकर बैठी ही थी कि और सभी बातचीत में व्यस्त थे। विनयधर भी शांतचित्त सुलोचना के हाव भाव पढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था।
तभी काफ़ी देर से छत के कोने में दुबकी एक बिल्ली ने कमरे से निकलने के प्रयास में नीचे फर्श पर छलांग लगाई और भूलवश उसका पैर छत से लटक रहे मिट्टी के छीके पर जा लगा। छीका गिरकर चूर चूर हो गया और उसमें रखा दूध कमरे में बिखर गया। कहीं ये घोर अशुभ का संकेत तो नहीं था। एक तो पहले ही गांव की सीमा पर किसी ग्रामीण ने सुलोचना के मनहूस होने की बात कहकर उसके खिलाफ आशंका के बीज बो दिए थे। ऊपर से छीके का टूटना और दूध का गिरना जैसे उसकी मनहूसियत पर मुहर लगाने समान था। हालांकि विनयधर पर इन बेसिर पैर की बातों का जरा भी असर ना पड़ा। बिल्ली ने पैर मारा और दूध जमीन पर जा गिरा। यह एक सामान्य सी बात है, इसमें आप लोग इतना व्याकुल ना हो, विनयधर ने कहा तो सुलोचना से रहा ना गया और पल्लू के झरोके से एक नज़र उसने विनयधर पर फेरी। माँ के बाद शायद वो पहला इंसान था जिसने उसकी मनहूसियत को सिरे से नकार दिया था। मन ही मन अपने इष्टदेव का स्मरण करती सुलोचना विनयधर की बातें सुन मानो अपना दिल उसे हार बैठी थी, पर अपनी फूटी किस्मत पर उसे जरा भी यकीन ना था और अंतर मन में एक डर भी बना हुआ था कि कहीं घर आए मेहमान रिश्ते के लिए मना ना कर दें। आप लोग कुछ लीजिए ना, कुछ खा नहीं रहे हैं। बेटा विनयधर, तुम ये इमरती खाकर देखो, बिल्कुल ताज़ा घी के बने हैं, श्यामा ने तस्तरी आगे बढ़ाते हुए कहा। बिरजू ने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया जो उसकी मंशा जाहिर कर रहे थे, पर विनयधर ने मुस्कुराकर तस्तरी श्यामा के हाथों से लेकर अपने आगे रख ली और इमरती का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। ठीक है बहन जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमारा जो भी निर्णय होगा आपको कहलवा भिजवाएंगे। चेहरे पर दिखावटी मुस्कान बिखेर कर बिरजू ने कहा और बेटे संग वापस लौट गया। दीदी की मनहूसियत दिख गई इन्हें भी, देख लेना, शर्त लगा लो, अब कुछ दिन बाद खबर आएगी कि यह रिश्ता इन्हें मंजूर नहीं। वैसे लड़का मुझे भला लगा, पर दीदी की ऐसी किस्मत कहाँ। कमरे में प्रवेश करते हुए कामना ने कहा, जो भीतर बैठी सब कुछ बड़ी शांति से देख रही थी। उसकी कड़वी बातों का सुलोचना ने कोई उत्तर ना दिया और अपने कमरे में विनयधर की कही बातों को याद करने लगी। वही मेहमानों के जाने के पश्चात अभिलाषा का ध्यान इमरती और जलेबियों पर अटका था और अपने पिता के साथ मिलकर उसने चंद ही मिनटों में सब चट कर डाले। बिरजू का बर्ताव देख श्यामा ने भी यह मान लिया था कि यहाँ से भी जवाब नामे ही आने वाला है और अपने जानने पहचानने वालों के बीच उसने अपनी सुलोचना के लायक वर ढूंढने की बात छेड़ रखी थी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक संदेशवाहक के हाथों बिरजू ने अपने बेटे के रिश्ते की हामी भिजवाई। श्यामा को तो अपने कानों पर भरोसा ही ना हुआ। अगले ही शुभ मुहूर्त में सुलोचना और विनयधर शादी के बंधन में बंध गए। इतना सुशील और योग्य वर पाकर सुलोचना भी खुद पर इतराने लगी थी और आश्वस्त थी कि पति के आलिंगन में उस पर लगा मनहूसियत का सारा दाग धुल जाएगा। श्यामा और घर के सभी सदस्य भी सुलोचना के विवाह पर बहुत प्रसन्न थे, सिवाय संजली बहन कामना को छोड़कर। वजह थी जलन। दरअसल विनयधर की कटकाठी, उसका विलायती पहनावा ओढ़ावा और शहरी बात व्यवहार देखकर उस पर मोहित हो चुकी थी। सुलोचना के दुर्भाग्य पर उसे खुद से भी ज़्यादा यकीन था और आस लगाए हुई थी कब रिश्ते के लिए ना आए, पर जो हुआ वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। विदा होकर सुलोचना अपने ससुराल तो चली गई, पर मनहूसियत ने उसका पीछा छोड़ा या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताता। सुलोचना के ब्याह कर ससुराल चले जाने के बाद उसके मायके की स्थिति दयनीय हो गई, जहां अकेले दम पर वह पूरे घर की अकेले बागडोर संभाले रहती थी और बेफिक्र होकर उसकी दोनों बहनें अपनी सहेलियों संग खेत खलियानों में घूमती फिरती। वहीं सुलोचना के ससुराल जाने के बाद अब दोनों बहनों के पाँव में मानो बेड़ियां सी पड़ गई।
माँ श्यामा तो तड़के ही काम पर निकल जाती और घर के कामकाज के लिए दोनों बहनें फिर एक दूसरे का मुंह देखती। उनके आलस की वजह से कई मर्तबा पिता मनोहर को भूखे पेट ही रहना पड़ता। पिता से नज़रें बचाकर वे दोनों चुपके निकल जाती और खेत खलियानों में मटकती फिरती। कई दफ़ा तो गांव के कुछ लोगों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर उल्टे उन्हें ही खरी खोटी सुननी पड़ती, जिसके बाद सब ने कुछ भी बोलना बंद कर दिया। हालांकि दबी जुबान सभी यौवन की दहलीज पर कदम रख चुकी दोनों बहनों की शिकायत करते। उधर श्यामा दिन रात खटती रहती ताकि घर का गुजारा चल सके और दोनों बेटियों के हाथ पीले करा सके। श्यामा के हवेली छोड़ने के बाद से उसके नंदों नंदोइयों का पूरी संपत्ति पर पूरा राज हो चुका था। वैसे तो उन सब ने पिता राजवीर सिंह से उनके जीवन काल में ही सब कुछ लिखवा लिया था, पर श्यामा के आते जाते रहने से मन में हमेशा खटक लगी रहती कि किसी दिन वो उस जमीन जायदाद धन संपत्ति में अपना हिस्सा न मांग बैठे। पर श्यामा ने जब खुद ही हवेली और उससे जुड़ी हर एक चीज़ों से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया तो ननद नंदोइयों को जैसे बिन मांगे मुराद मिल गई। अब सभी इस अथाह संपत्ति के अधिकारी थे, पर इस बात से अनभिज्ञ कि अपना किया धरा एक दिन सू समेत वापस मिलता है। हवेली में अपने साथ घटी घटना स्मरण होते ही श्यामा सिहर उठती और उस तरफ ताकने का भी उसका जी नहीं करता था। पति और बेटियों संग उसे यह अभावग्रस्त जिंदगी मंजूर थी, पर अपनी अस्मत का लूटना उसे कभी गवारा न था। हालांकि मनोहर संग वो कभी भी अपने चरम को न पा सकी और काया की अग्नि में भीतर ही भीतर जलती रहती, पर कभी भी उसने अपने संस्कार के दहलीज को न लांघा और न ही किसी को दहलीज पार करके इस पार आने दिया। उधर विवाहोपरांत भी दुर्भाग्य ने सुलोचना का साथ न छोड़ा। विनयधर के घरवाले इस रिश्ते के कतई पक्षधर न थे, पर वंश के इकलौते चिराग की हठ धर्मिता के आगे इन्हें झुकना ही पड़ा। ब्याह कर सुलोचना ने अपने ससुराल में कदम रखा, जहां पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। आरती की थाली लिए विनयधर की मां नव दंपति के स्वागत के लिए द्वार पर आईं। तभी किसी बच्चे ने हाथ मारा और थाल विनयधर की मां के हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, सो उससे किसी ने कुछ न कहा, पर सारा ठिकरा फूटा मनहूस सुलोचना पर। दबे जुबान मेहमानों में कई नई नवेली दुल्हन के मनहूस होने की बात बोलने लगी। माँ, आप दूसरी थाली तैयार करा लाए। बच्चे के हाथ लगने से तो सब कुछ पवित्र हो जाता है, जिसे ईश्वर भी हंसी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। फिर हम इंसानों की क्या मजाल, ईश्वर ने हम दोनों को स्वीकार कर लिया। माँ के मन की व्याकुलता शांत करते हुए विनयधर ने कहा। आरती की थाली दोबारा सज कर आई। बुझे मन से विनयधर और नववधू की आरती उतारी गई, पर विनयधर के माता पिता चिंतित थे कि कहीं सुलोचना की मनहूसियत पूरे घर को अपने चपेट में न ले ले। एक दो दिनों में सभी मेहमान अपने घर को वापस लौट गए। घर और परिवारजनों की सुख शांति के लिए चिंतित विनयधर की मां ने हवन करवाया। ब्राह्मणों को बोलकर सुलोचना के लिए ताबीज़ बनवाया। विनयधर नास्तिक नहीं था, पर उसके लिए पूजा पाठ का मूल ध्येय मन की शांति से अधिक कुछ भी न था। घर में क्लेश न फैले, इसीलिए अपनी माँ से तो कुछ न कहा। सुलोचना ने भी सास ससुर की अवज्ञा करने की कोशिश नहीं की, इसीलिए मुस्कुराकर उसने अपने मनहूस होने का तमगा गले में लटका लिया। मैंने माँ से कुछ न कहा, पर तुम चाहो तो उसकी अनुपस्थिति में ये ताबीज़ उतार सकती हो। मुझे इन सब बातों में ज़रा भी यकीन नहीं। अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे विनयधर ने सुलोचना के गले की ताबीज़ देखकर कहा, मैंने ये ताबीज़ गले में इसलिए नहीं डाली कि इससे मनहूसियत का निवारण होगा, बल्कि ये माँ का अटूट विश्वास है जो सदा मेरी और मेरे इस परिवार की रक्षा करेगा। माँ की अनुपस्थिति में इस ताबीज़ को तो उतार दूंगी, पर अपने अंतर मन को क्या जवाब दूंगी, जिससे फिर शायद ही कभी मैं अपनी नज़रें मिला सकूं।
सुलोचना ने कहा और ताबीज़ को माथे लगा लिया। उसकी बातें सुन विनयधर का चेहरा खिल उठा और खुद पर इतराता रहा, क्योंकि सुलोचना से शादी के बंधन में बंधकर उसने न केवल अपने लिए एक उपयुक्त वधू पाई थी, बल्कि उसमें परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखने वाले आदर्श बहू होने के सारे गुण विद्यमान थे। मायके से मिले संस्कार, कुशल व्यवहार एवं अथक प्रयासों से सुलोचना ने कुछ ही दिनों में अपने घर को मंदिर बना डाला, जहां उसके सास ससुर सदैव ही ईश्वर तुल्य थे। अपने गृह रूपी सृष्टि को मनहूसियत रूपी दानों से बचाने के लिए सुलोचना हमेशा प्रयत्नशील रहती। कुछ दिन सब कुछ सुख शांति से गुजरे। घर में धन्य धान्य की बहुलता तो नहीं थी, पर ईश्वर की इतनी अनुकंपा थी कि कभी कोई भूखे पेट न सोया और न ही भिक्षाटन के लिए द्वार पर खड़ा कोई भिक्षु कभी खाली हाथ लौटा। विनयधर के पिता बिरजू कपड़े के विक्रेता थे और शहर की मंडी में उनकी दुकान थी। शिक्षा दीक्षा के बाद से ही विनयधर ने अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। मिला जुला कर कारोबार संतोषजनक चल रहा था। बिरजू की उम्र अब ढलने लगी थी, फिर सुपुत्र के हाथों में कारोबार भी उन्नति की राह पर था। अपना शेष जीवन उसने हरिस्मरण में व्यतीत करने का निश्चय किया, पर कहते हैं न कि कल पुर्जों की सलामती के लिए उनका चलते रहना आवश्यक होता है, फिर चाहे वो शरीर ही क्यों न हो। कुछ ही दिनों में बिरजू की काया छीड़ पड़ने लगी। गृह पत्नी आभा ने दवा से लेकर दुआ सब कुछ करके देख लिया, पर कोई लाभ ना हुआ। सुलोचना समझती कि पिताजी की इस शारीरिक अवस्था का जिम्मेदार उनकी स्थूलता है। पति विनयधर से मिन्नतें कर ससुर को उसके साथ सूर्योदय ताजी हवा में टहलने के लिए गांव के खेत खलियानों में भेजने की आदत डलवाई, जिससे कुछ ही दिनों में सेहत में सुधार दिखने लगा। पर यह ज्यादा दिनों तक टिक ना सका। एक सुबह बाप बेटे सैर पर निकले, पर लौटकर अकेला विनयधर ही आया। भ्रमण के दौरान अचानक आए पक्षघात से बिरजू की सांसें उखड़ गई और उसके प्राण पखेरु परलोक को गमन कर गए। पति को खोकर विधवा आभा निष्ठुर हो गई और उनकी आकस्मिक मृत्यु के लिए बहू की मनहूसियत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। दिल को पिघला देने वाले सास के ताने सुन सुलोचना के नेत्र हर वक्त आर्द्र रहते, पर अपने प्राणनाथ के कानों तक उसकी जरा भी भनक न लगने दी। कई मर्तबा सुलोचना को आभास होता कि इस सांसारिक लोक में भेजने से पहले ही परमपिता परमेश्वर ने उसे मनहूसियत की कड़वी घूंट पिलाई होगी, जो उसके निकट वर्तीय लोगों ने जीवन में कोलाहल बनकर उभरते थे। रही सही कसर परिवार के भरण पोषण के एकमात्र आधार के छीनने से पूरी हो गई। हुआ यूं कि जेठ की तपती दोपहरी में एक दिन विनयधर के कपड़े की दुकान में कहीं से आग पकड़ लिया और पूरा दुकान जल उठा। उस वक्त विनयधर दुकान पर न था। खबर पड़ते ही जब तक वह पहुंचा सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उदरपूर्ति का एकमात्र आधार छीन कर भी विनयधर अधीर न हुआ, पर माँ आभा ने कलंक का एक बड़ा टीका सुलोचना के माथे जड़ दिया। किसी अनिष्ट की आशंका से अब टोले मोहल्ले भी उसके साये से भी दूर रहने लगे, पर विरले हृदय वाली सुलोचना का मन जरा भी विचलित ना हुआ। उसे चिंता थी तो इस बात की कि अग्निदेव के भेंट चढ़े अपने पति के व्यवसाय का फिर से कैसे श्री गणेश किया जाए, जिससे जीविकोपार्जन हो सके। सुलोचना एक कुशल गृहिणी थी। पिछले कुछ वर्षों में पति ने घर चलाने के लिए जो पैसे दिए थे, उन्हीं में से कुछ बचाकर इन्हीं बुरे दिनों के लिए तो रखा था। संदूक निकालकर उसने विनयधर के आगे कर दिया। पत्नी की असली पहचान पति के विपत्ति के दिनों में ही होती है और सुलोचना ने अपनी कर्तव्य प्रायणता का परिचय तो दे ही दिया था,
पर विनयधर को ये गवारा ना था। उसे जितना स्नेह अपनी जीवन संगिनी से था, उतना ही भरोसा अपनी मेहनत पर था। अपनी पत्नी के संचित धन की शरण में जाने की अपेक्षा अपनी उद्यमिता का परिचय देना उसे ज़्यादा तर्कसंगत लगा। शहर में ही एक पहचान वाले कपड़े के थोक व्यवसायी से कुछ कपड़े खरीदकर दिन भर गांव-गांव भटकता फिरता। वहीं सुलोचना दिन भर कोल्हू के बैल जैसे घर के कामकाज में जुटी रहती। सास के ताने और अन्य के स्मित दाने में सामंजस्य बिठाकर गृहिणी अपना घर चला रही थी। मुखमंडल की आभा भी जिम्मेदारियों के बोझ तले छीड़ पड़ चुके थे। अपनी लाडली के जीवन में आए उथल पुथल की बात जब श्यामा के कानों तक पहुंची तो वो बड़ी चिंतित हुई, पर इस बात की संतुष्टि भी थी कि वो डटकर जीवन पथ की कठिनाइयों के प्रति संघर्ष है। वहीं श्यामा की दोनों कुंवारी बेटियां अभिलाषा और कामना अपनी बड़ी दीदी की ऐसी दुर्दशा देख शादी के नाम से भी कोसों दूर भागने लगी थीं। पर यौवन का उन्माद ज़्यादा दिन तक छिपाए न छिपा और गलियों में खी करते रहने वाले गांव के ही एक आवारा युवक विजेंद्र को अभिलाषा अपना दिल दे बैठी। दिन भर गली चौराहे पर यार दोस्तों के साथ बैठ जाने वालों पर फफ्तियां कसना, अपने बलिष्ठ शरीर का प्रदर्शन कर उस पर इतराना, कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा या पल प्रयोग करना हो उसमें अपनी मौजूदगी दिखलाना विजेंद्र अपना परम कर्तव्य समझता था। अभिलाषा के कामुक सौंदर्य के प्रति उसे बड़ी आसक्ति थी। माता पिता से नजरें बचाकर दोनों मिला करते, जिससे मझली बहन कामना उनकी भरपूर मदद करती और बदले में विजेंद्र से मनचाहा उपहार पाती। तड़के ही काम के लिए निकली श्यामा शाम को ही घर लौटती और बेसुध होकर पड़ जाती। अपनी धुन में रमी दोनों बेटियों को जरा भी फिक्र न रहता कि माँ को एक गिलास पानी भी पूछे। सुलोचना होती तो माँ के पांव दबाती, उसका हाल पूछती, थोड़ा लाड दिखाती, गुड़ के ठंडे मीठे शरबत पीने को देती। पर अभागी श्यामा के नसीब में कहाँ ये सब। अरे तुम सब खुसुर पुसुर करती रहोगी या कुछ खाने को बनाओगी। सुलोचना होती तो बिना कुछ कहे चूल्हे चौके में लग जाती। ईश्वर ही संभाले ऐसी बेटियों को, नहीं तो ब्याह कर जाएंगी तो क्या कहेंगे ससुराल वाले कि माँ बाप ने लड़की में ज़रा भी संस्कार नहीं भरे। हाथों से अपने ललाट दबाते श्यामा ने आवाज़ लगाकर कहा, देखो माँ, कह दे रही हूँ, तुम उस मनहूस की तुलना हम बहनों से न किया करो। हम जैसी भी हैं कम से कम उससे तो लाख गुना अच्छी हैं। जहाँ तक बात रही ससुराल की तो ऐसे घर में ब्याहना गवारा नहीं करूँगी जहाँ गृहिणियों से कोल्हू के बैल की भांति काम लेते हैं। आज ज़माना बदल रहा है, स्त्रियाँ भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, तो फिर पुरुषों को स्त्रियों के गृह कार्य में हाथ बटाने में लज्जा कैसी। कामना ने कहा और पैर पटकती हुई रसोई की तरफ बढ़ गई, जहां से अब बर्तनों के खटकने की आवाज़ आने लगी थी। गृहस्थी चलाने के लिए चित्त को उद्वेलित करने से ज़्यादा सामंजस्य और सब्र की ज़रूरत पड़ती है, जिसका कामना में सदा से भी अभाव था। मनहूस होने की बदनामी झेलने के बावजूद भी धैर्यवान सुलोचना आज अपने ससुराल में इसलिए टिकी थी कि उसने सब्र, सामंजस्य और सूझबूझ का दामन न छोड़ा था। मन में ढेर सारी बातें सोचते सोचते श्यामा की पलकें झपकने लगी और वो सो गई। अगली सुबह दिन चढ़ने के साथ सभी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। श्यामा तो ब्राह्म बेला में ही जीविकापार्जन के लिए निकल गई। पिता को जलपान करा दोनों बहनें बनने संवरने में व्यस्त हो गईं। उनकी नज़रें बार बार मुंडेर से बाहर झांक रही थी, जैसे कोई आने वाला हो। कुछ ही देर में आवारा लड़कों का एक दल गली से गुजरा और अभिलाषा के चेहरे पर रौनक छा गई। दबे पांव दोनों घर के नीचे गलियों में पहुँचे, जहाँ दो नवयुवक पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। अभिलाषा जहाँ विजेंद्र से अपनी प्रेम पिपासा मिटाने लगी,
वहीं कामना साथ खड़े युवक के साथ चिंतित मुद्रा में किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रही थी। अभिलाषा और विजेंद्र उसके पास पहुंचे तो चिंता का कारण पूछ इन्हें हिम्मत बंधाया। प्रेम करने वाले अगर इतना भयभीत होंगे तो आने वाली नस्लों को इतिहास कभी भी प्रेम करने की इजाज़त न देगा। जब पता है कि घर वाले तुम दोनों के विवाह की अनुमति नहीं देंगे तो व्याकुल होने से कोई लाभ नहीं। गांव में विवाह करने पर तो पकड़े जाओगे, इसीलिए शहर जाओ और मंदिर में ईश्वर के समक्ष विवाह के बंधन में बंध कर आओ। आगे जो होगा सब मिलकर देख लेंगे। बस एक बात का स्मरण रहे कि मदद की आवश्यकता हमें भी पड़ सकती है। विजेंद्र ने कहा तो कामना की आंखों में आत्मविश्वास की हल्की सी किरण उभरी। कामना के प्रेमी ने बताया कि ब्राह्मण ने अगले सप्ताह के शुक्रवार का दिन विवाह के लिए शुभ बताया है। सब कुछ तय कर और अपने अपने प्रेमी को विदा कर दोनों बहनें अपने कमरे में लौट गईं। कुछ ही दिनों बाद गांव के ही एक साहूकार के घर श्यामा जब चूल्हा चौका करने में बिजी थी तो द्वार पर किसी के पुकारने की आवाज़ आई। श्यामा काकी, दरवाजे पर खड़ा कोई किशोर पुकार रहा था। श्यामा ज़रा देखना, कोई तुम्हें आवाज़ दे रहा है, भीतर कमरे से साहूकारनी ने कहा और काम अधूरा छोड़ श्यामा द्वार की तरफ बढ़ी। कौन, क्या काम है? श्यामा काकी, जल्दी घर चलो, आपकी संजली लड़की ने किसी शहरी बाबू से ब्याह कर लिया है। मझली दीदी ने आपको तुरंत घर आने को कहा है। किशोर की बातें सुन श्यामा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। साहूकारनी सरल हृदय की थी, उसने द्वार पर खड़े किशोर की सारी बातें सुन ली थी। श्यामा तुम जाओ, चूल्हा चौका मैं देख लूँगी, साहूकारनी ने हिम्मत देते हुए कहा। साथ ही श्यामा को धैर्य से काम लेने की सलाह भी दी। भागी भागी श्यामा फिर अपने घर आई तो देखा विलायती शर्ट पैंट में एक हट्टा कट्टा युवक कमरे में बैठा कामना से हंस हंस कर बातें कर रहा था। कामना की मांग में कुमकुम सजे थे और गले में मंगलसूत्र। ऐसा घोर अनर्थ करते तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? मेरे दिए संस्कारों को मिनटों में मिट्टी में मिला दिया। अरे तुम्हें ब्याह करने की इतनी ही जल्दी थी तो मुझसे कहती, मैं करा देती तेरा ब्याह। ऊंचे आवाज़ में श्यामा कामना पर बिफर पड़ी। तुम करा देती मेरा ब्याह? देख लिया मैंने सुलोचना दीदी का ब्याह कैसे घर में कराया है, कामना ने कहा। फिर अपने पति की तरफ इशारा करते हुए कहा, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है इनके पास, पलकों पर बिठाकर रखेंगे मुझे, राज करूंगी मैं राज, समझी माँ? बेवजह की चिंतित हो रही हो आप? माँ, मैं कामना को बहुत खुश रखूंगा, उसे कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। शहर में मेरा अपना घर, चमड़े का बड़ा कारोबार है, आपकी लाडली को पलकों पर बिठाकर रखूंगा। घर पर बूढ़े माता पिता हैं जो चल फिर भी नहीं सकते, फिर मेरी कोई बहन भी नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।